प्रेसिडेंट ने बोला ये अहमद भाई का है, तो मेरे दिल में गालियाँ दी इसको। मैंने बोला यार जब तू है तो मुझे बोल देता, मैं गालियाँ नहीं देता। डिफरेंट स्पोर्ट के फील्ड्स काम कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि बच्चे बहुत डरते हैं इसमें जाने के लिए क्योंकि शौक तो है। इसको फॉल कहते हैं हम लोग ना। तो मैंने बोला फॉल क्या है, अभी ले लेते हैं। वो फॉल ली, मुझे ऐसा लगा मेरी रूह निकल गई। कोई हो सकता है ना, कोई क्रेज या कोई बचपन का सपना या समहाउ होता है, हाँ। लाइक हम अपने दिल की सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं माइन वाहिद बलोच के साथ एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे, ठीक होंगे। आज स्टूडियो में एक अलग सी वाइब है क्योंकि मुझे बचपन से ही स्पोर्ट जो लोग करते हैं मुझे वो बहुत पसंद आते हैं क्योंकि उनका एक रूटीन होता है, उनका डाइट प्लान होना और सारा वो रूटीन देखना और रूटीन के बारे में सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारे पास आज हैं रेसलर हैं जो नेशनल लेवल पे खेलते हैं और साथ ही वो प्रोफेसर भी हैं। वो अपने करियर में इल्मा यूनिवर्सिटी से वो काम कर रहे हैं, फ़िल्म मेकिंग डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं और वो फ़िल्म मेकिंग में उन्होंने अपना काम भी किया है। तो आपको मिलवाते हैं मूसा हसन कमानी से। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मुझे मतलब आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछनी है क्योंकि मुझे स्पोर्ट के हवाले से बहुत मतलब एक होता है ना कि लाइक आप रेसलर हैं, आपके बारे में और साथ ही आप प्रोफ़ेसर हैं और बताएँ अपने बारे में डिटेल में हमें। अच्छा, मेरी जो जर्नी है, मैंने स्टार्ट किया था अपना फ़िल्म मेकिंग का जो स्टेप था मेरा 2016 में इल्मा यूनिवर्सिटी से। और पहले मैं अपना एजुकेशन बता देता हूँ, फिर मैं अपना वो रेसलिंग वाला लेकर आता आपके पास माइक है, आप बता सकते हैं। हूँ। तो मैंने 2016 से फ़िल्म मेकिंग स्टार्ट करी और 2020 में जब ये कोविड चल रहा था उस टाइम मेरा ये ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद 1 से डेढ़ साल का गैप दिया, क्योंकि फिर वो उतना ही टाइम था कि जब वो लॉकडाउन लगा था। उसके बाद मैंने फ़ौरन मास्टर्स में एडमिशन लिया और फिर मैंने अपना मास्टर्स कर लिया। अच्छा, इसी ड्यूरेशन के अंदर मैंने टीचिंग ऑनलाइन किया है क्योंकि कोविड के टाइम पे तो नहीं, 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 मैंने फ़िज़िकल किया अच्छा है। फिजिकल किया। ऑनलाइन पे मानना ही नहीं है। ऑनलाइन पे मतलब आपका है ना कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है उनका, हाँ इसके आगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे चले गए। फिर मैंने जब ग्रेजुएशन ख़त्म किया था उसके साथ ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया था। हम्म। मैंने अपने करियर में कुछ 8 से 12 जॉब्स करी हैं और सारी एक दूसरे फील्ड से अलग है। मैंने थिएटर करा है, म्यूज़िक करा है, मैंने फ़ाइन आर्ट करा, फिर मैंने डिजिटल इमेज करा, फिर मैंने डिजिटल मीडिया करा, फिर उसके बाद मैंने कंटेंट राइटिंग करा, कंटेंट डिज़ाइनिंग करा, क्योंकि मुझे ना सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने जॉब्स के थ्रू एक्सप्लोर करी। फिर इन दी एंड मुझे एक बात समझ में आई कि 9 टू 5 जॉब मेरे काम की नहीं है और मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं बंदा हूँ 24 घंटे वाला। क्योंकि मैं अपनी क्रिएटिविटी ना, आपको पता है कि खामोशी से अकेले में निकलती है। अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हो ना, वो आपको मारना शुरू कर देते हैं। यार इसमें क्या रखा है, इसमें करके क्या करोगे? मिसाल के तौर पे थिएटर है ना, अभी आप किसी थिएटर के बच्चों को जाके पूछोगे, 99% ऑफ द उसके केस की स्टोरी ये होती है, यार मैं तो यहाँ पे घर वालों से बगैर पूछे आ रहा हूँ, हाँ। मैं तो यहाँ पे एक जॉब कर रहा हूँ। फिर मैं बोलता हूँ मैं यहाँ पे ये ना कुछ जॉब कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर काम करने आ जाता हूँ। अब वो यहाँ पे पढ़ उसका जो अभी स्टार्ट ही हुआ है, स्टार्ट ही उसका इतना नेगेटिव हुआ है कि उसका एक आध सेमेस्टर तो उसको संभलने में लग जाता है। फिर वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, फिर उस जर्नी के दौरान उसको सारे नेगेटिव पीपल मिलते हैं जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। फिर ये ज़ाहिर सी बात सबके साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मेरे साथ ये बेनिफिट था कि मेरे मॉम डैड ने मुझे 100% बोला था कि जो करना है कर लो। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लग गए और यूनिवर्सिटी में ऐसा प्रोफेसर के साथ साथ पहले मैंने एक दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, फिर मैं इल्मा में पढ़ा रहा हूँ। अब इंशाल्लाह इंडस और एक आध जगह और भी जा रहा हूँ एज अ विजिटिंग। तो विजिटिंग पे ये है कि टाइम कम है और करवा बहुत सारी चीज़ें सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है, लेकिन बच्चे मेरे पास 12 घंटे के लिए अवेलेबल हैं। और बच्चों से अल्हम्दुलिल्लाह कोऑर्डिनेशन ऐसी हो जाती है कि वो बच्चे फिर बोलते हैं कि सर आप एक काम करो, आप नहीं आओ, हम आपके पास आ रहे हैं। हाँ, वो कनेक्शन बन जाता है ना एक टीचर स्टूडेंट का। कहीं न कहीं लेके कभी होटल में बैठे होते हैं, कभी उठा के कभी क्रिप्टन ले जाते हैं, तो स्टोरीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं अपनी कि क्या करना है, क्या नहीं करना, ये शूट के हवाले से। फिर साल 2020, और उस वक़्त मैं थोड़ा-सा चबी था, मोटा था। तो क्योंकि लॉकडाउन के दिन थे, सारे अपने घर में होते थे। तो मेरे घर में मेरा एक फ्लैट छोड़ के दूसरा फ्लैट था। वहाँ पे एक ट्रेनर रहता था, अहमद अहमद हनीफ़, आपके नेबर्स। मेरे नेबर था। तो अच्छा, मैं बिल्डिंग में इतना वो मसरूफ़ आदमी हूँ कि मुझे ये नहीं पता होता कि मेरा ट्रेन वो कौन है, पड़ोसी कौन है।
तो मुझे ये पता चला कि जो पड़ोसी है ना मेरा बेसिकली एक पर्सनल ट्रेनर है। तो उसका लॉकडाउन के हाँ, लॉकडाउन के दिनों में। तो मैंने बोला यार मुझे अपनी बॉडी सेट करनी है कि मुझे थोड़ा-सा बता। तो बोलता है हाँ, हो जाएगी। तो मैंने बोला भाई पैसे? उसने बोला 3,000 रुपए दे देना, कोई मसला नहीं है। मंथली। मंथली। हाँ, 3,000 रुपए कुछ भी नहीं यार, ये ले खुशी से। अब वो 3,000 रुपए मैंने मैंने बोला कुछ भी नहीं। अब वो मैंने बोलता हूँ अल्लाह किसी को ऐसा ट्रेनर अता नहीं करे। वो घर से उठा के लेके जाता था। ये तो बहुत बड़ा अच्छा है, क्योंकि आप जब एक चीज़ सोचते हो ना, आपको करना है, वो जर्नी बहुत मुश्किल है, मैं समझ सकती हूँ आपको। वो ट्रेनर आपको घर से उठा के लेके जाता था। अहमद आता था ना कभी क्योंकि मेरा रूटीन तो ऐसा था, मैं जॉबर नहीं था। मैं फ्रीलांस वाला बंदा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बिजी वही होता है। तो वो घर से उठा के लेके जाता था ट्रेनिंग के लिए। और मैं जिस दिन बोल दूं ना यार छुट्टी अहमद, दे दे। यार ये चेस्ट का लगाया था, बहुत पेन हो रहा है, नहीं हो सकता। अहमद के लिए कोई मैटर नहीं करता, तो उसे एक्सरसाइज करनी है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है इसमें। फिर वो करते 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 मैंने उसकी स्टोरी देखी कि वो ना 450 स्प्लैश कर रहा है। एक रेसलिंग होता है उसमें 450 स्प्लैश होता है थर्ड रोप से। मैंने बोला यार ये कहाँ, वीडियो पे देखी या मतलब हाँ ऐसे ही? वो व्हाट्सएप स्टेटस नहीं अच्छा, होता, तो हाँ मैंने हाँ। उस पर देखा था। मैं बोला यार अहमद ये का तू कहाँ कर रहा है? और मेरे को बड़ा शौक था कि किसी दिन ये पिट कर आए, मैं उसको बोलूँ कि यार आज तेरी वजह से छुट्टी हुई है। लेकिन उसने कभी वो मौका नहीं दिया। तो एक दिन उसके हाथ में चोट लगी हुई थी, पूरा उसका हाथ ना ऐसे प्लास्टर हुआ हुआ था। मैं बोला यार कहाँ गिरा? तो बोलता है यार मैं ना वो टॉप रोप से गिर गया। मैं बोला यस, अब छुट्टी। अब तो छुट्टी है। किसी ने तो मारा, किसी की तो हिम्मत हुई उसको मारे। मैं बोला कैसे गिरा? बोलता है अबे मूव खाते हुए गिर गया। मैं बोला मूव? मैं बोला किससे फाइट कर रहा था? बोलता है यार रेसलिंग कर रहा था। अच्छा रेसलिंग का मेरा ये था कि मुझे स्पोर्ट्स सारे स्पोर्ट्स की मैं इज्जत करता हूँ, पसंद मुझे सिर्फ रेसलिंग है। क्योंकि बचपन से ही या मतलब बाद में शौक? बचपन से सिर्फ रेसलिंग पसंद है। और कोई स्पोर्ट्स मतलब ये मुझे नहीं पता होता क्रिकेट क्या चल रहा है, वर्ल्ड कप क्या है, कितना रश है। मुझे रेसलिंग की सारी चीज़ें पता होती हैं, रेसलिंग का इतना शौक है। तो मेरा रेसलिंग हो रही है कराची में, मुझे तो मालूम ही नहीं था। आपको तो पता नहीं था मुझे मतलब? पता ही नहीं था। अच्छा मैंने सारा रिसर्च करके बैठा था, मुझे कुछ भी नहीं मिला। अच्छा उस वक्त ये था कि कंपनी की डिजिटल मीडिया भी इतना नहीं बना हुआ था। REW करके नाम है, रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग। तो उसने बोला मैं रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग में होता हूँ और मैं वहाँ पे भी करता हूँ, रेसलिंग करता हूँ। मैं बोला यार मुझे जाना है, क्योंकि रेसलिंग और मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आधी ज़िंदगी रुक जाएगी, मुझे तो जाना है वहाँ पे। उसने बोला ठीक है मैं तेरा एडमिशन करवा देता हूँ। अच्छा ये गया तो वहाँ पर जब मेरा एडमिशन हुआ तो हम लोगों ने जो फॉर्म वगैरह साइन करा तो उसमें था कि भाई आपकी ट्रेनिंग होगी 3 डेज इन अ वीक। तो मैंने बोला ठीक है 3 डेज इन अ वीक तो कोई मसला नहीं है। अब रेसलिंग की ट्रेनिंग मुझे ऐसा लगा था कि यार रेसलिंग तो क्या है, ड्रामा तो है। रेसलिंग आके है लगा हुआ है यार, भाई लगा हुआ हाँ, बस जाके है, ये करके बस आना जाके है, एक्टिंग ही क्योंकि करनी है। हम तो टीवी में देख रहे हैं। हम तो टीम में यार वो जैसे जॉन सीना आया हुआ, ये आया हुआ, इनसे इम्प्रेस हो कि यार ये तो एक्टिंग है, हमें तो मूव को सेल करना है। जैसे मैं कितनी वो थी ना कि मैं आपसे पूछूं, क्योंकि हम भी तो टीवी में देखते हैं ना। हम तो कहते हैं यार कितना इजीली हो गया। तो मैंने बोला कि यार ये तो बहुत आसान है अहमद, रेसलिंग सबसे ज़्यादा वो स्पोर्ट है जिसमें पैसा बहुत है और सेफ जोन है, मतलब आपकी सेफ्टी है उसके अंदर, आपको लग नहीं सकती। तो अहमद ने बोला हाँ चल एडमिशन तेरा मैं करवा देता हूँ। अच्छा वो टाइम था अहमद का प्लास्टर हुआ हुआ था। तो अहमद को मैं अपनी बाइक पे ही लेके गया था, मेरे पीछे ही बैठा हुआ था। तो अब वहाँ पे साइन वगैरह हो गए तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपके जो ट्रेनर है ना। अच्छा अहमद मेरे साथ ऊपर नहीं गया था, अहमद बाहर ही था। और वैसे अहमद का रिंग नेम था बोयका। हाँ, आपको ये नहीं पता मुझे नहीं पता था, ठीक है। क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था क्योंकि और वो इतने एक्साइटमेंट में हाँ क्योंकि कि मैंने तो बोला हाँ। कि मैंने तो जाके रिंग के अंदर सबसे अच्छा रेसलर मैं हूँ, पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देख के गए हो ना, आपको प्रैक्टिकल का नहीं पता। प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो नहीं है। अच्छा वो अब रिंग नेम ये होता है कि आपकी ना वो पहचान बन जाती है उस एरिया में, आपकी पहचान बन जाती है। जैसे अभी मेरा नाम मूसा है, वैसे भी मूसा है और रिंग नेम भी मेरा मूसा ही है। आपने चेंज नहीं किया? पहले MH के करा था लेकिन लोगों को बोलना नहीं आता, लोग बोलते थे मैच। मैंने बोला नहीं, मूसा ठीक है, मूसा से याद रख लो, मूसा याद रहेगा सबको। तो इस तरीके से ना अहमद का पूरा नाम है, रिंग नेम है अहमद बोयका। तो अहमद तो कोई बोलता नहीं था, तो उसको बोलते थे बोयका। अच्छा बोयका अगर आपने फिल्म देखी हो उसमें ना एक वो फिजिक है, मार्शल आर्टिस्ट है, यहाँ टैटू बना होता है, बिल्कुल उसकी एथलेटिक बॉडी है और बिल्कुल वो एक प्रेजेंटेबल है। और आपको देख के लगता है कि बोयका जब आ रहा होगा ना रिंग के अंदर, वो बहुत खतरनाक ट्रेनिंग कोई कराने आ रहा होगा। अच्छा तो मेरा पहला वीक मैं सारी चीज़ें लेके अपनी ग्रिप वगैरह पैड्स वगैरह लेके पहुंच गया। तो उन्होंने बोला कि यार बोए का इंजर्ड है, तो अभी सिर्फ आप कार्डियो कर लो। मैं बोला यार बोए का इंजर्ड है यार, पता नहीं अब कब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अच्छा ये अहमद को मैं ही
उधर लेके जाता था और ये मेरे साथ ही आ रहा होता था और पता ही नहीं और था मुझे कि पता ही नहीं था यही यही बोयका है, बोयका है। ठीक है ना। तो आपके माइंड में एक इमेज बन गया मेरी कि इमेज बोयका बोयका कौन कौन है, है, वो आएगा वो आएगा। तो ये तो ये बहुत सस्पेंस स्टोरी बन गई। 3 हफ्ते तक ऐसा चलता रहा। अच्छा 3 हफ्ते इसने तक नहीं पता। इसने मुझे बताया भी नहीं कि बोयका मैं हूँ, ठीक है ना। इसने मुझे बोला भी नहीं कि बोयका मैं हूँ। तो अब ये 3 हफ्ते हो गए तो इसका प्लास्टर वगैरह खुल गया। अब ये ना उस दिन मैं उसको बाइक पे चला, मैंने बोला यार पता नहीं क्या है यार, मुझे नहीं लग रहा पाकिस्तान में ना इसका रेसलिंग का कुछ होगा। मैंने बोला अब ये पता नहीं कौन है, बोएगा शोएगा। मैंने बोला पता नहीं क्या अपना ये बाइकिया जैसा नाम रख कर आया है, क्या ट्रेनिंग करवाता होगा, क्या है इसका पत्नी आगे के हो। सामने। ये मेरे पीछे बैठा है, हाँ बोलते हैं, हाँ यार सही कह रहा है, वो सही कह रहा है। अच्छा ये चले गए, मैंने इसको छोड़ा अकेडमी, तो मैं हमारी पार्किंग बनी हुई, तो ये ना पहले ऊपर चला गया। उस दिन पहले ऊपर चला गया ये। तो मैं बोला ये चला गया, मैं बोला मैं बाइक पार्क करी, मैंने बनाना शेक पिया, मैं आराम से टहलते टहलते ऊपर गया। मैं गया, सारे अपनी स्ट्रेचिंग कर रहे थे। अबे मैंने बोला क्या स्ट्रेचिंग कर रहे हो, आएगा नहीं बोए का। तो फिर वही करना है, इधर इधर स्ट्रेचिंग करी, इधर वो हम लोगों ने भागना। मैंने बोला कुछ भी नहीं है यार, आओ बात करते हैं, चाय पीने चलते हैं। अच्छा तो हमारी कंपनी का प्रेसिडेंट बैठा था, बोलता है तुम्हें पता है बोए का कौन है"। मैं बोला कौन है"। बोलता है ये रहा अहमद बोए का"। मुझे इस बात में समझ ही नहीं आया मैं अपना ना एक्सप्रेशन क्या दूं। मैं बोला यार ये करो। अच्छा। मैंने दिल में तो अहमद को गाली दी बहुत सारे, मैं उसको बोल नहीं सकता था क्योंकि जाहिर सी बात है। आप सबके सामने हो रहा, आपको पता चला है अब। अच्छा मैं उसको मैं तो अभी मतलब बोल नहीं रहा, मैं गालियां दे रहा था वहां पे ना, मैं उसको गालियां दे रहा था। मैंने बोला यार ये पता नहीं बोएगा कौन है, हर हफ्ते इसका यही है कि हाथ टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, नहीं वो इंजर्ड हुआ हुआ है, ये नहीं पता था हार्ट में इंजर्ड हुआ हुआ है, इंजर्ड हुआ हुआ है, इंजर्ड हुआ हुआ है। पता नहीं कब आएगा, तो उस दिन वो सामने रिंग के अंदर सबको करवा रहा था। उस दिन मैं रिंग में चढ़ा, पहली बार मैं रिंग में चढ़ा 3 हफ्ते बाद। 3 हफ्ते तक आप ऐसी प्रैक्टिस हाँ क्योंकि करते हम लोग रहे, के बाहर सर कार्डियो, पे रहे। हाँ कार्डियो सेक्शन बना हुआ था और उसमें ना थोड़ा सा वो पावर लिफ्टिंग बॉडी लिफ्टिंग एक्सरसाइज होती थी, लेकिन अहमद नहीं करवा रहा था। हमारी कंपनी का एक दूसरा बंदा था वो करवा रहा था। क्योंकि अहमद आके ना अहमद ऐसा सुपरवाइजर भी वहाँ पे चीज़ें देख रहा होता है। क्योंकि अहमद का बहुत सारी चीज़ें, अहमद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि रेसलर्स की प्रोफाइल क्या होगी, कौन सा रेसलर का क्या मूव करना है, क्योंकि वो एज अ ट्रेनर ना वो जज भी करता है, उसको सारे कैरेक्टर डिज़ाइन वेट करने का होते भी हैं। तो है ना, आई थिंक हाँ वेट हाइट ये तो वो सारा। सारी कैटेगरी अहमद डिसाइड करता है। तो फिर अहमद वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है, तो वो मेरे साथ जाता था क्योंकि उसके पास बाइक नहीं थी। तो हमारी ट्रेनिंग का होता है 3 घंटे, तो वो 3 घंटे बैठ के अपना वो ऑफिस में वो सारी चीज़ें कर रहा होता था कि भाई ये करेक्टर है, अच्छा ये मूव इससे नहीं लगा, अब इसको किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, इसका आगे प्रोसीजर क्या होगा। तो सारी चीज़ें वो प्लानिंग हमारी चीज़ें बन रही होती हैं। फर्स्ट टाइम आप रिंग में गए, अब मैं फर्स्ट टाइम रिंग में किया और अहमद ही रिंग में खड़ा हुआ, ठीक है ना। वही आपके सामने हाँ 1-to-1। नहीं 1-to-1 नहीं, अब वो ये प्रैक्टिस सेशन है अच्छा प्रैक्टिस उन्हीं के साथ करना था उन्हीं के या? साथ। हाँ। तो डर नहीं प्रेसिडेंट ने लगा? प्रेसिडेंट ने बोला ये अहमद बोई का है, तो मेरे दिल में गालियां दी इसको। मैंने बोला यार जब तू है तो मुझे बोल देता मैं गालियां नहीं देता, और मैं गालियां नहीं देता मैं इतना शर्मिंदा नहीं होता सबके सामने। तो सबके सामने भी इतना वो होता है कि मतलब 12-14 रेसलर्स ऐसी थे। बात है ना, आप एक चीज को शॉक्ड हो गए ना, आपके साथ डेली जो आ रहा है आप उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि यही है। यही है। अच्छा जिम में भी एक हाथ से ट्रेनिंग करवा रहा होता था, ठीक है ना। जिम में भी आप जा हाँ रहे हो, जिम में, पड़ोसी हैं आपके, हाँ लेकिन आपको नहीं उसने पता बताया उनका नहीं क्योंकि सच उसका में। भी अपना अपना सोशल मीडिया उसने अपने बनाया हुआ नहीं था। तो वो अहमद हनीफ के नाम से उसको मैं जानता था। तो रिंग में गया, डर नहीं लगा जब रिंग फर्स्ट में टाइम? गया तो उसने बोला ये अहमद भाई का तो यही है। मैंने बोला अच्छा यही है। और बचपन की जो एक्साइटमेंट थी कि हाँ हाँ मैं तो कर लूंगा। नहीं तो सबसे पहले शर्मिंदगी का माहौल ये है कि मैं 12 रेसलर्स के सामने बोयका को गालियां दे रहा हूँ। प्रेसिडेंट आया गुस्से में, तुम्हें पता है बोयका कौन है। मैं कौन है, ये तुम्हारे पीछे जो खड़ा है। अच्छा ये मुझे स्माइल करके देख रहा है, इसने कुछ बोला नहीं है। मैंने इसको यूं देखा है, दिल में इतनी गालियां आ रही थी कि तुम मुझे बोल देता, एक बार तो बोल देता, हिंट दे देता कि तू बोयका है। खैर ये हमारा सीन हो गया। अब इसने बोला आजा ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला ट्रेनिंग क्या करनी है, पंचेज है यहाँ से तो गुजरेंगे, कुछ भी नहीं है। इसने बोला अभी सिखाते हैं, सब्र करो। इसने बोला बम्प लो। मैंने बोला कैसे। उसने बोला बैक बम्प होता है, अपना अपने आप को ना बैक थ्रो करना है और दोनों हाथें अपने उस पर लगानी है ताकि इसको फॉल कहते हैं हम लोग ना। तो मैंने बोला फॉल क्या है, अभी ले लेते हैं। वो फॉल ली, मुझे ऐसा लगा मेरी रूह निकल गई। मतलब फर्स्ट टाइम आपका ये एक्सपीरियंस रहा। मैंने बोला यार इसमें दर्द भी होता है। बोलता है भी तुझे बेस्ट रेसलर होने का ना सर्टिफिकेट मिलेगा, खड़ा हो। अच्छा मैं कहता हूँ कि जितने स्पोर्ट्स है ना उसकी ट्रेनिंग एक तरफ और रेसलिंग की 1.5 घंटे की ट्रेनिंग एक तरफ।
पूरी बॉडी से ना पानी निकल रहा होता है जब वो ट्रेनिंग करवा रहा होता है। क्या देखा था आपने टीवी में, तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, रियल लाइफ में नहीं, आपको क्या बहुत आप एक्सपीरियंस था? देखते हो ना कि रेसलिंग हो रही है, ये रेसलर आया, वो रेसलर आया, ये मार रहे हैं, इधर से बन जा रहा है, उधर से बन जा रहा है, आपको बनिस्बत देखने को बहुत आसान लगता है। करने इन को कितना मुश्किल इन है। रिंग आपके हवाइयाँ टाइट हो जाती हैं। तो ये प्रैक्टिस चलती रही इस तरीके से। और अच्छा ये था कि रेसलिंग का शौक मतलब इतना क्रेज था कि मुझे ना जल्दी कैरेक्टर मिल गया, वरना तो इसकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग ही इसकी 3 साल की है। उससे पहले तो आपको डेब्यू भी नहीं होता। तो नहीं, हमारे पास जैसे अब हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में डिफरेंट स्पोर्ट के फील्ड्स काम कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि बच्चे बहुत डरते हैं इसमें जाने के लिए, क्योंकि शौक तो है, क्योंकि वो इसको एक करियर नहीं समझते। आप क्या मानते हो इस बात को? क्योंकि आप तो एज अ शौक पे रेसलिंग पे गए हो, लेकिन इस पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं खुद अभी आपके पास सुन रही हूँ, और है शायद ऑर्गेनाइजेशन है काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को उनकी पता ही नहीं है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। तो आप इसमें करियर बनाने या बस ऐसा शौक किया गए? नहीं, स्टार्ट मैंने ऐसा शौकिया करा था क्योंकि मुझे मेरा फिल्म का बैकग्राउंड था। तो तो मुझे फिल्म में तो आपका करियर ऑलरेडी हाँ, एक सेट है। तो मुझे ना हम्म। एक्शन एक्सप्लोर करना था क्योंकि अच्छा, हमारी एक्शन पे। पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर ना एक्शन होता है, लेकिन वो वही टिपिकल 70s का और 80s का जो बॉलीवुड था ना, वही उसी टाइप से चलता हुआ आ रहा है। हम्म। और एक्शन का जो मेरा माइंड था, जो जैसे जॉन विक वगैरह में होता है, एक हाँ। रियल टाइम एक्शन। और ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि आप अपने जो हम उम्र लोग हैं उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेट करके कर तो आपको सकते हैं, ट्रेनिंग आनी चाहिए। आनी चाहिए। तो यही सोच के मैं रेसलिंग में गया था कि इसको पहले मैं एक्सप्लोर करूं। और फिर मैं जाहिर सी बात है, अहमद के साथ, क्योंकि प्रोफेशनल बंदा है, मैंने उसको बोला यार मैं ये फील्ड से आ रहा हूँ, मुझे करना ये है, तो इसलिए मैं रेसलिंग कर रहा हूँ। तो उसने बोला तो पहले रेसलिंग कर, ठीक है, तो पहले रेसलिंग समझ, यानी ग्राउंड समझ, क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले ना हवा नहीं होती वो, बिल्कुल। आपको उसका ग्राउंड, आपके पिलर सेट करने पड़ता है, उसके बाद आप चीज़ें कर सकते हो। एक्सपीरियंस करना पड़ता है। बहुत। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो फिर मैंने रेसलिंग का डेब्यू करा, वो भी एक कॉमेडी इवेंट है, मैं आपको बताता हूँ। तो जब ये डेब्यू करने से पहले अहमद ने मुझे बोला कि यार ये है ना, लाइव एक्शन है, हम लोग लाइव थिएटर करते हैं ना, ये लाइव एक्शन है रिंग में। रिंग के अंदर। और लाइव एक्शन ये ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, मैंने 4 साल थिएटर करा है और 2 साल वैसे मैं परफॉर्मेंस करता रहा हूँ। मुझे ये था कि जब मैं एंट्रेंस करूंगा ना, सब लोग मेरा नाम चिल्ला रहे होंगे, मूसा मूसा हाँ, मूसा। ये सोच के गए ये थे। सोच के मैं गया था, ये मेरा पहला डेब्यू, ठीक है। और मेरी एंट्रेंस ऐसी थी जैसे वो एक ना ऑडियंस से लड़का निकल कर आ रहा है और वो रिंग के अंदर आ रहा है, ये हम लोगों ने प्लान करा था। तो अच्छा, वो मेन इवेंट का दिन आया और एटीएम मॉल के, आप मतलब फिल्मी हो बड़े, मुझे तो आप बहुत फिल्मी लग रहे हो, मतलब सोच के गए थे कि ऐसा होगा, फिर क्या हुआ? क्योंकि दिमाग में खा के बने होते हैं ना, खाली टाइम में ये सोच रहे होते हैं कि यार हम लोग सुपरस्टार कैसे बने। तो मैं बोला यार मैं तो थिएटर करता हूँ, मेरे लिए है इजी, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन मसला होता है ऑडियंस से कनेक्शन। आप रेसलिंग कर रहे हो, अगर आपने मूव मारा, सेल करा है, कुछ भी करा है, अगर आपने ऑडियंस से कनेक्ट नहीं करा ना, आप फेलियर हो। तो क्या हुआ ऑडियंस में जब आप गए मैं थे? बता रहा हूँ। वो सुनना है मुझे। और हम लोग स्टार्ट हुआ मैच। अच्छा, मैं ये था दिमाग में, अच्छा अम्मी अब्बा तो आए हुए थे, वो एक्साइटेड थे कि भाई बेटे का मैच है। तो सबसे आगे रहो में बैठे थे मेरी अम्मी अब्बा। बाकी जब मेरा म्यूज़िक बजा, और ना उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि यार मैंने शायद थिएटर इतना भी नहीं करा। अब जब मैं जैसे जैसे मैं करीब आता जा रहा था रिंग के, मेरे पाँव ना भारी होते जा रहे थे। मेरी सारी ट्रेनिंग एट्रियम मॉल के गेट पे मुझे बोली थी, और जानी अल्लाह हाफिज। इतना डर लग रहा था। इतना डर, मैं मेरे हाथ ना वो सूख गए थे, सूख गए थे मेरे हाथ। फिर उसके बाद मैं रिंग में चढ़ा, मेरा गला भी खुश्क हो गया। सामने आपके कौन था? वो एक रोस्टर था, योहाना भट्टी, अच्छा। हाई फ्लायर था वो भी। तो उसने मुझसे पूछना था कि भाई आप कौन है, क्या इंटरव्यू, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। कितनी मार पड़ी आपको? मतलब नहीं फर्स्ट नहीं, शो, अभी कितने, मतलब क्या मार हुआ तो कुछ आपके भी नहीं साथ? पड़ी, मैं आपके ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, मार तो खैर पड़ी, मेरा वो पाँव इंजर्ड हो गया था। मार तो पड़ी होगी आप, मतलब जो आप फिल्मी करेक्टर बन के गए थे, मतलब वो उसमें क्या? वो सब एटीएम मॉल के गेट पे पड़ा था, अल्लाह हाफिज जानी। बहुत देर को देख के साथ अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब रिंग के अंदर एंटर हुआ ना, क्योंकि थिएटर में होता है कि ये स्टेज है, हाँ। मेरी सामने ऑडियंस है, मेरी 90 डिग्री पे ऑडियंस है,
हम्म 180 डिग्री पर ऑडियंस है। रेसलिंग के अंदर 360 ऑडियंस होती है, 360 पे और आपने कहीं भी गलती करी, आप इंजर्ड हो गई, और आपके साथ जो आपका को स्टार है ना, वो भी इंजर्ड हो जाएगा। तो अब जब मैं रिंग के अंदर खड़ा हुआ ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ ना वो एक ब्लास्ट कान में आ रहा था, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? मैं यहाँ अच्छा खासा प्रोफेसर था, घर पे बैठा था, यूनिवर्सिटी जा रहा था, मैं यहाँ पे क्यों आया? फिर वो मैच वैसे स्टार्ट हुआ, आए क्यों यहाँ पे आप? आए मतलब क्यों? कोई लाइक कोई हो सकता है ना, कोई क्रेज या कोई बचपन का सपना या समहाउ होता है, हाँ, लाइक हम अपनी दिल की सुनते हैं, लाइक वो काम इतना हार्ड होता है, रेसलिंग बहुत हार्ड है, हर स्पोर्ट पे देखिए, स्पोर्ट तो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। तो वो क्या चीज आपको इससे लेकर आई कि हाँ बस जाना है, करना है? बस ये मैंने बताया ना, मुझे एक्शन करना था कहीं न कहीं अपनी लाइफ में। ये मुझे एक्शन से इंस्पायर करा था, क्योंकि मुझे अपनी जो मैंने बताया था शॉर्ट फ़िल्में मैं कर रहा हूँ। मुझे शॉर्ट फ़िल्म्स के अंदर ना ड्रामा के साथ एक्शन भी डालना था। तो मैंने वो ग्राउंड एक्सप्लोर करने के लिए इंस्टेड ऑफ कोरियोग्राफी, कि यार एक सीन की कोरियोग्राफी करें, इसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि आगे जो को-एक्टर है ना, उसको भी पता हो कि यार एक्शन सीक्वेंस का मतलब क्या है। एक तो ये यार ये पंच लग रहे हैं, ये किक लग गई, चला गया। उसके पीछे कोई रीज़न है, उस सीन के पीछे कोई रीज़न है। देखिए जैसे हम रेसलिंग की बात करते हैं, इसमें अर्निंग बहुत होती है, इंटरनेशनल लेवल की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे बकायदा बहुत पैसा कमा रहे हैं वो लोग इस फील्ड में। क्या पाकिस्तान में ऐसा है, अर्निंग पे यहाँ पे है? स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में जब मैंने भी अपना डेब्यू करा था ना, मुझे इतने कोई ख़ास पैसे नहीं मिले थे। मतलब बहुत सारे रेसलर्स होते हैं कि वो परफॉर्मेंस उनकी बेस करती है, जैसे हम पैसे मिलते हैं ना, तो जजमेंट होती है हमारे कैरेक्टर और रेसलर के ऊपर। ठीक है ना? अब मिसाल के तौर पे एक कैरेक्टर ऐसा आता है कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ठीक है ना, तो कंपनी उसको पे नहीं करती। अच्छा, इस अगर तरह से। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है। मतलब ये जो नेशनल गेम्स होते हैं, इस पे आपको कंपनी की पेमेंट का होता है कि आप किसी कंपनी के नहीं, साथ कंपनी काम कर रहे पेमेंट हो? सबको करती है, इक्वली करती है। स्टार्टिंग में बहुत कम थी, स्टार्टिंग में बहुत कम थी पेमेंट। जब मेरा डेब्यू था ना, उस वक्त हमारे लाइव इवेंट स्टार्ट ही हुए थे। मतलब मेरी एंट्रेंस थी जब मेरा डेब्यू हुआ है, और उसके बाद हमें वो पहला इवेंट मिला है लाइव। फिर उसके बाद हमें लाइव पे लाइव इवेंट मिलते चले गए, और फिर हमें ये होता था कि पेमेंट के जो क्राइटेरिया वो इस तरीके से है कि पर पहले तो पर इवेंट आ रहा था, हाँ। फिर पर मैच पर चले गए। अच्छा, पर मैच मतलब मंथली बेस पे नहीं देते? नहीं, क्योंकि हमारे एक महीने में 2 से 3 इवेंट आ रहे होते हैं, हाँ, तो ज़ाहिर लेकिन देखिए आप, अगर हम इवेंट आ रहे हैं, लेकिन इवेंट में भी वो सेलेक्ट हो रहे हैं जो, नहीं, नहीं, अच्छा सारे सेलेक्ट हो, नहीं, आते सारे पार्टिसिपेशन सबकी होती अच्छा सबकी होती है, सबको इक्वल मिलता है या नहीं? है। नहीं, डिपेंड करता है ना कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी गई है। तो अब इसमें से अगर हम अपने कंट्री की बात करें, तो ये एक डर बना, मतलब एक खौफ सा बच्चों में आ जाता है कि हम इसको करियर सिक्योर समझते हैं, नहीं समझते, क्योंकि मैचेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या समझते हैं आप? बेसिक स्टार्ट में तो हर जगह खौफ होता है कि यार मेरा करियर बन सकेगा, क्योंकि रेसलिंग में सबसे ज़्यादा खतरा होता है इंजर्ड का। इंजर्ड का क्योंकि बहुत, लाइफ भी जा सकती है। लाइफ भी जा सकती है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, सबसे ज़्यादा खतरनाक स्पोर्ट इसलिए है क्योंकि मेरी गलती की वजह से ना, मेरा जो को स्टार है वो हमेशा के लिए कोमा में भी जा सकता है, मर सकता है, अगर मेरी लैकनेस है। ठीक है तो ना? अभी इसमें क्या आप अपने परमिशन देते हो कि लाइक अगर कुछ हुआ इन केस, तो नहीं, इसमें? वैसे हमारा सीईओ है ना, सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहा होता है वो, क्योंकि ना वो खुद भी सारी चीज़, मुस्तफ़ा नाम है, एक्स मैक। तो वो सारी चीज़ें खुद लाइव मॉनिटर कर रहा होता है, क्योंकि जब भी हमारा इवेंट होता है ना, उसके सामने एक स्क्रीन होती है, उसके सामने स्क्रीन होती है, उसमें तीनों चीज़ें आ रही होती हैं। मैं भी आ रहा होता हूँ, को स्टार भी आ रहा था, और एक मास्टर शॉट उसके सामने होता है। उसको पता होता है कि कौन से मूव की वजह से कहाँ मैच खराब हुआ है, किसने किसको जानबूझ के मारा है, किसने अच्छा किस, ये, हाँ। क्योंकि अभी लास्ट इवेंट में ये हुआ था कि मैं बेहोश हो गया था। मेरा मैच था, और मुझे एक मुक्का था पीछे, ऐसा लगा था मैं बेहोश हो गया था। मतलब उसमें क्या बताते हैं कि आपको किस लेवल की फाइटिंग करनी है? हमें इससे इससे रिस्ट्रिक्शन भी है? हाँ, इसमें स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है ना, मुझे स्पोर्ट्स तो करना है, लेकिन मुझे एंटरटेनमेंट को भी साथ लेके चलना है। क्योंकि ये अगर स्पोर्ट्स में अगर एंटरटेनमेंट नहीं होगा, तो एमएमए वाले आज, मुझे तो नहीं मानना। नहीं, जान से तो मैं ऑफकोर्स हमें जान से नहीं माना, लेकिन अगर एमएमए, इसमें हमें फ़र्क क्या रह जाएगा? अभी आपको याद होगा लास्ट ईयर डीएचए में इवेंट हुआ था एमएमए का, कितने लोग थे? आपको पता हुआ था? आपको पता है कि हुआ था? नहीं हुआ था। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ कि यार मैं मेरा हमारा इवेंट होने जा रहा है, नहीं नहीं भी तो मेरे अपने जो लोग हैं 2500-3000 लोग, वो आ जाते हैं। वो लोकेशन वैसे ही फिल हो जाती है, क्योंकि लोगों को पसंद है मेरा कैरेक्टर, लोगों को रेसलिंग पसंद है, लोगों को मेरा कैरेक्टर समझ में आता है, लोगों को पता है कि मैं रिंग में आके क्या मस्तियाँ करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा नहीं, मैं फनी पूरे करेक्ट। मैं हील प्ले करता हूँ, और हील में मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
मैं किसी रेसलर की बाहर से टांग भी खींच सकता हूँ, मैं किसी रेसलर को जाते हुए चमाट भी मार सकता हूँ। मैं बहुत कॉमेडी वाला बंदा हूँ रिंग के अंदर। मतलब आप में ये चीज़ें पहले से ही सेट होती हैं कि आपको क्या करना है, किस हाँ, ये तरह। सब चीज़ें हम लोग कैरेक्टर पूरा डिज़ाइन होता है, ठीक है? उसके हिसाब से हमें चीज़ें मिलती हैं। तो पेरेंट्स का क्या सपोर्ट है, लाइक मतलब पेरेंट्स का तो बहुत कंसर्न होता है, स्पेशली अम्मी का कंसर्न, क्योंकि उनको ये डर लगा रहता है, तो वो उनकी तरफ से क्या है, वो आपको अम्मी सपोर्ट की कर। तरफ से तो सपोर्ट ऐसे है कि अम्मी को भी रेसलिंग ही पसंद थी, लेकिन ये नहीं कि उनका बेटा करे। मतलब ये है ना, पेरेंट्स का बहुत कंसर्न होता मैं जब भी घर जाता हूँ है, ना, कैसे मनवाया। मम्मी को मैं खुद लेकर आता हूँ रेसलिंग वाले दिन। अच्छा, लेके मैं खुद आते हो लेकर और आता हूँ। अम्मी देख भी लेती है। हाँ, मम्मी की दोनों हाथ यूँ होते हैं। बच्चा पिट रहा है। बस बस ये गया। अच्छा, मेरा वो मैच जब भी होता है ना, मेरी बैक पे निशान लगे होते हैं, स्टिक्स वगैरह की चीज़ें लगती हैं, ज़ाहिर सी बात है बॉडी खराब होती है। तो सबसे पहले जाके मैं मम्मी को बोलता हूँ, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, मेरी गर्दन तो दबाओ। मम्मी बोला, करो रेसलिंग, कुछ भी हो जाए करो रेसलिंग। क्योंकि वहाँ पे कंसर्न होता है अब ना। पहले तो मम्मी का पहले ये था कि ना मोबाइल छोड़ दो, उससे पहले मम्मी का था खाना खा लो, उससे पहले मम्मी का था कि दूध पी लो। अब जब से रेसलिंग आई है ना, अब मेरे अगर कांधे में भी दर्द हो रहा है ना, अम्मा यार ये कांधे में थोड़ा मसा और करो रेसलिंग, अम्मा यार ये इतना भारी है इसको वहां तक और करो रेसलिंग। तो सारी चीज़ें में अम्मा के रेसलिंग के ताने शुरू हो गए, लेकिन अम्मा सपोर्ट बहुत करती हैं। और अब जाहिर सी बात है कि अम्मी को भी पता है कि यार बच्चा जिस फील्ड में जा रहा है, आगे जिस तरीके से जा रहा है ना, क्योंकि अब मैं जहाँ पे एज एन एक्टर भी इतना मशहूर नहीं, बस एज ए रेसलर बहुत मशहूर हो गया, ठीक है ना? क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि लोग एज ए रेसलर बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। अब यूनिवर्सिटी में भी जब मैं गया था तो बच्चों ने टैग करके लगाया था, व्हेन योर लेक्चरर इज़ अ रेसलर, तो आपको उसकी क्लास लेनी पड़ती है। हाँ, नहीं मतलब आप एज अ प्रोफेसर काम कर रहे हो, वो तो बहुत डिफरेंट फील्ड है प्रोफेशनल लाइफ में। लाइक एक टीचर और एक स्टूडेंट का एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो आपको कभी ऐसा वैसा लग गया, लाइक आपके चेहरे पे निशान आ गया किस तरह से, तो आप यूनिवर्सिटी में कैसे फेस ये था करते मेरा, हो। ये आप देख रहे हो, ये हाँ, तो मेरा यूनी लाइव में है। कैसे फेस करते हो, क्योंकि आप टीचर रिप्रेजेंट करता है अपने नहीं, आप कोई को। नहीं बोलता, उनको पता है कि रेसलर है। हाँ, मतलब उनकी तरफ से क्या है, स्टूडेंट्स की तरफ से, क्योंकि आप तो फ़िल्म मेकिंग ही पढ़ा रहे हो, वो तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, लाइक एक कम्युनिकेशन है। अगर हम फ़िल्म की बात करें, मीडिया की बात करें, बेसिकली इट्स अ कम्युनिकेशन, आम वर्ड में आप अपने मैसेज को मीडिया के थ्रू, फ़िल्म के थ्रू, पिक्चर के थ्रू या कन्वे कर पेंटिंग रहे के हैं, थ्रू यहाँ तक कन्वे पहुँचा कर रहे रहे हो, मैसेज को दे रहे हो, वर्ड्स के थ्रू नहीं। तो फिर उनके साथ क्या बॉन्ड है आपके, जो आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में काम कर रहे हो, वो बाय चॉइस आया या बाय चांस? हैं। प्रोफेशनल लाइफ में तो बाय चांस आया था, लेकिन अब मज़ा अच्छा, आता बाय है। चांस आए थे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से इस फील्ड में नहीं जाना था। नहीं, मैं एक्चुअली ना मुझे था एक्टर 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 का। स्टार्टिंग से हाँ, का था। तो बस फिर मैंने जाहिर सी बात है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत यंग एज में ना, क्योंकि मेरे डैडी पैरालाइज, मेरे डैडी को अटैक आया था, फिर उसके बाद डैडी पैरालाइज हो गया, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ छोड़ दी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना। कनाडा भी जा सकता हूँ, मैं इटली भी निकल सकता हूँ, मैं इवन कि पोर्चुगल भी जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ पे दोस्त बैठा बोलता है, तू हाँ बोलते मैं तेरे को पैसे भेज रहा हूँ, तेरे को सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तू बस आने वाला है। लेकिन मैं जाहिर सी बात है मैं फैमिली को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अब एक अकेला लड़का हूँ घर पे। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने बोला यार चले जाते हैं यूनिवर्सिटी। अब चांस है। क्या है, अब पढ़ा लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मास्टर्स लगा हुआ है पीछे, कोई मना तो करेगा नहीं। क्योंकि मैं पहले यूनिवर्सिटी में इल्मा से पहले भी 2 यूनिवर्सिटी से ऑफर आई थी, मैंने बोला यार इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा। पहले ये नहीं था ना। क्योंकि मैं जब से थोड़ा सा रेसलर वो आया था, क्योंकि रेसलिंग की बात हुआ ये था कि दो डिफरेंट चार फील्ड है ना। नहीं, मतलब मीडिया के अंदर ही हम लोग आ रहे थे ना, कि मीडिया के अंदर ही मुझे रेसलिंग से बड़ा फ़ायदा हुआ है, कि कहीं ऐसे एक्शन सीक्वेंस थे कि जो फिल्म जो मैंने करी थी, वो मैंने इसलिए करी थी क्योंकि यार इसमें एक आध दो सीन थे जिसमें थोड़ा सा एक्शन सीन था, तो इसी वजह से मुझे वो मिले। और हुआ ये कि जब मैं आगे जाता गया तो जब मैंने करियर यूनिवर्सिटी, को भी तो देखना था, फैमिली को अर्न करना था। नहीं अर्निंग है तो ये है कि वैसे भी सोशल मीडिया मैनेजर में काम कर रहा होता हूँ फ्रीलांस, तो मेरे पास 6 क्लाइंट्स हैं, तो उनका तो करके मेरा निकल जाता है, लेकिन वो जाहिर सी बात है ना, फ्री नहीं बैठा जाता। और मॉर्निंग के टाइम में फ्री नहीं बैठा जाता, तो मैंने बोला यार चलो 2-3 कोर्सेज पढ़ा लेते हैं विजिटिंग के तौर पे, परमानेंट तो कहीं काम नहीं करना। तो आप मुझे में ये बताएं कि लाइक आप प्रोफेसर हो, आपका ये प्रोफेशनल फील्ड है, और प्रोफेसर होना ही बहुत बड़ी बात है, तो इससे क्या चेंज आया आपकी लाइफ में। मेरा तो चेंज ये आया है, पूरा ड्रेसिंग स्टाइल बदल गया। क्योंकि मैं जैसे रेसलिंग में होता हूँ ना, रेसलिंग की प्रैक्टिस में एक हमारा अटायर होता है कि स्पोर्ट्स के, हमारा ट्राउजर स्पोर्ट्स शर्ट हो गई, और फिर स्पोर्ट्स हमारा अपर हो गया,
और फिर अगर मैं कहीं शूट वगैरह पे जा रहा हूँ तो या तो फॉर्मल या तो कैजुअल। कैजुअल, हाँ, और शूट के हिसाब से भी होता है। ज़्यादातर मैं जब कहीं भी जाता हूँ ना तो मैं गोल्ड टोपी पहन के जाता हूँ, मुझे पसंद है, ठीक है ना, क्योंकि वो मनी ऐसे थोड़ा सा इंस्पायर होके हाँ। मुझे वो गोल्ड टोपी अपने ऊपर पसंद है। अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी में भी ऐसे चला गया, तो पहले तो क्या कि वो जैसे ही मैं गया गाड़ी में तो मुझे बाहर गार्ड ने रोक दिया, बेटा बच्चों की पार्किंग उधर है। मैंने बोला मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अच्छा, उसने मुझे देखा, कार्ड दिखाए। मैंने कहा, नहीं, उसने मुझे बोला कि कौन से कोर्स के लिए आप आए हो, किसको पढ़ाने जा रहे हो। मैंने बोला भाई बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं नया हायर हुआ हूँ। कोर्स का नाम है। मैंने कहा, हाँ है तो सही, अब ये दिन आ गए तुम भी पूछ रहे हो, देख लो। तो कोर्स का नाम दिखाया, मैंने बोला ये डिजिटल इमेज है, ये एडवांस ड्राइंग है, ये इंट्रोडक्शन टू आर्ट्स है, और ये होता है। सर आप लग तो नहीं रहे लेकिन आप स्टूडेंट लग रहे हो। मैंने बोला अब तो यकीन आ गया। मैंने बोला ये पढ़ नहीं रहा, पढ़ाने जा रहा हूँ। अच्छा सर आप जाएं। तो उसको गाड़ी याद हो गई। अच्छा, फिर ये पार करके गया। अच्छा, मेरे पास ना वो बैग है, उसमें ना वो विचर जैसे, विचर जो सीरीज है ना उसका वो बैग बना हुआ था। तो मैं लेके गया, मुझे ना फ्रंट डेस्क वाले ने रोक लिया। हाँ बेटा किधर आईडी कार्ड। मैंने बोला आप भी मांग रहे हो। मैंने बोला ऐसा नहीं होता, टीचर्स बगैर इसके नहीं जाते। बोलते टीचर, आप टीचर हो। अच्छा, उसने मुझे ऊपर से लेके नीचे तक देखा। और आपकी ड्रेसिंग क्या थी इस वक्त? उस दिन मैंने ड्रेसिंग करके गया था, वो मेरी गोल हेड थी, हाँ, ठीक है ना, और मैंने पहना, सस्पेंस क्रिएट कर रहे थे। हाँ, मेरी गोल हेड थी, मैंने जीन्स पहनी हुई थी, नीचे बूट, नीचे जॉगर्स पहने हुए थे, और वाइट जॉगर्स थे, और उस पर ना मैंने वाइट हाफ स्लीव्स वो पहनी हुई थी, और इसमें ना वो ये आधे बाइसेप डोले शोले दिखा दे रहे, क्योंकि मैं तो यही शूट सोच से, रहा था कि हाँ स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, शोबाजी करने और आया ऐसी है। ब्रेसलेट वगैरह जैसे पहन के बैठा हूँ, मैं ऐसे ही चला गया। तो उसने बोला बेटा आईडी कार्ड निकालो। बोला आईडी कार्ड नहीं है, मैं पास आउट हो चुका हूँ, मेरा मास्टर्स भी हो चुका है। तो बोलता है यहाँ पे किससे मिलने आया हो। बोला मिलने नहीं आया, पढ़ाने आया हूँ। क्योंकि वो जाहिर सी बात है, इनसे कोऑर्डिनेशन नहीं होती, तो इनके पास सिर्फ नाम होते हैं कि ये टीचर है। बोलते नाम बताओ। बोला मूसा हसन कमानी। उसने यूँ देखा, उसने यूँ देखा। ये कहाँ से आ गया? अच्छा, वो ये पता था कि वो एक्टिंग कर रहा है, रेसलर है, लेकिन मुझे काफी टाइम हो गया, अब ये गैप था, जो इस गैप में ना मुझे किसी ने देखा नहीं था, जब मैंने नाम बताया उस मैंने, क्योंकि नाम से आपकी ड्रेसिंग मैच नहीं हो रही, मूसा हसन हाँ, कमानी, उसको ये था कि कितना बहुत हेवी नाम है बिजनेस आपका। प्रोफाइल होगी, या इस तरीके से हाँ, कोई कैजुअल लेकिन होकर आपका आएगी। नाम देखो ना, हाँ, मूसा हसन कमानी, लाइक। तो उसने बोला सर सॉरी यार। मैंने बोला कोई नहीं, मैं भी शूट से आ रहा हूँ, मुझे मालूम है टीचर लग नहीं रहा। फिर उसके बाद क्लास में गए। अच्छा, मैं अपना लैपटॉप ना साथ लेके जाता हूँ, तो लैपटॉप लेके बैठा हुआ, और मैंने ना अपना स्टार्ट करा, मतलब मैंने सोच रहा था क्या पढ़ाऊँ क्या नहीं पढ़ाऊँ। तो अब मैंने लैपटॉप रखा, बच्चे आना शुरू हो गए। अब क्लास फिक्स 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, अब 9 बजे मैं बैठा हुआ, बच्चे आते आते 9:20 हो गए। बैठे बैठे मैं काम कर रहा हूँ, और बच्चे आए, बातें बातें शुरू हो गई, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैंने देखा उनको नहीं कि पता टीचर बैठा है। मैंने ऐसे, क्योंकि अच्छा वो नया बंदा भी होता है ना, उनको लगा नया एडमिशन है, तो वो ऐसे बात करता है जैसे जूनियर है। वो नहीं होता, जो नए स्टूडेंट होते हैं उनसे बात नहीं करनी, थोड़ी सी रैगिंग वगैरह करो, तो उनको लगा नया स्टूडेंट है। तो मैंने कहा कि 16-18 बच्चे थे। मैं बोला बेटा, अब मैं खड़ा हुआ, मैं गया, मैंने बोला कि और बच्चे आएंगे, सिर्फ तुम लोग हो, तो तुम क्या करोगे जान के। मैंने बोला ये बच्चे को ज्यादा डायरेक्ट नहीं हो गया इस टाइम पे। बोला बेटा मैं वो तो आपका, आपको टीचर ही नहीं अभी समझ तो वो रहे। टीचर ही, अभी तो उनको पता ही नहीं था कि मैं उनको पढ़ाने आया, उनको लगा कि मैं शायद कोई वो नया स्टूडेंट हूँ। तो मैंने बोला बेटा मैं आपका नया टीचर हूँ। तो बोलता है, अच्छा, वहां पे ना सारे बच्चे चुप हो गए, और कुछ हंस रहे हैं पीछे, ये टीचर है, ये टीचर है। तो मैंने बोला कि कौन सा सब्जेक्ट है। तो बोलते हैं इंट्रो टू आर्ट्स। मैं बोला इंट्रो टू आर्ट या इंट्रोडक्शन टू आर्ट्स। तो थोड़ा सा आर्ट्स के ऊपर मैंने बोला इंट्रोडक्शन टू आर्ट्स। वहाँ पे पीछे वाली लड़कियां बैठना शुरू हो गई, आगे ऐसे बैठते चले गए सारे सीधे। सर सर सॉरी सर, सॉरी सर, बोलना नहीं किसी को, बदतमीजी होगी। रिप्ले। तो एकदम से ना वो, फिर एकदम से वो मैंने मार्कर लेके स्केच, जो उनका कैंसन बोर्ड था उसके ऊपर मैंने थोड़ी ड्राइंग वगैरह करी, तो बच्चों का दिमाग हो गया कि यार नहीं टीचर ही है कोई, पढ़ने वाला ही अपनी बंदा है। अपनी वाइब में कोई बंदा आया है। लेकिन आज तो उसके बाद मेरी क्लास में ना, मैं अपनी क्लासेस ऐसे रहता हूँ, मज़े से बच्चों के मेथड के हिसाब से, क्लास में म्यूजिक लगा हुआ होता है, बच्चे अपनी वाइब में काम कर रहे होते हैं। क्योंकि आपका फील्ड ही है ये ना, हाँ, अब मेरी वो आदत नहीं है, क्रिएटिव। बेटा ये उठाओ, रेक्टेंगल उठा के, सर्कल उठा के, ये करो, अच्छा ये कर लेना, इसको कर लेना ऐसे। जहाँ बैठना है बैठ जाओ, जहाँ लेटना है लेट जाओ, कुछ लेकर आना है, चाय वगैरह लानी है लेकर आ जाओ, क्लास में एसी वगैरह चल रहा है, सब फैला दो, सारी कुर्सियां पीछे कर दो, अपना सामान सारा फैला दो, अब काम करो। क्योंकि क्रिएटिव माइंड ऐसे नहीं बनता। उसके बाद बच्चा 5-7 मिनट बातें करता है, उसके बाद इतनी क्लास में खामोशी होती है, और हर एक अपने अंदर विजन में इतना मस्त होके काम कर रहा होता है, वो एक नया आर्टवर्क निकालता है हर क्लास में मेरे पास बच्चा।
तो बड़ा मुझे मज़ा आया अपने इसके जब इससे मैं आपकी लाइफ पूरी चेंज हो गई लाइक पूरी तो चेंज नहीं हुई लेकिन हाँ 20% चेंज हो गई। कपड़े पहनना, उनको 80% तो देखना। रेसलिंग ने चेंज कर दी मेरी। हाँ, मतलब ड्रेसिंग सेंस का आना ये भी बहुत बड़ी बात होती है और बच्चों के साथ कनेक्शन बनना, तो ये मतलब बहुत एक अलग सी फीलिंग होती है लाइक आपसे बच्चे जुड़ रहे हैं, वो आपको अपने बारे में बता रहे हैं। इवन वो अपने पर्सनल चीज़ें भी आपको बताते हैं कि आप उन एज़ अ टीचर उनके साथ हो। तो इसके साथ जो आप रेसलिंग कर रहे हो तो इसकी वजह से कभी कोई आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट नहीं पड़ा? क्योंकि रेसलिंग एक बहुत ही टफ फील्ड है। उसमें आपको टाइम देना पड़ता है, आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है, आपका डाइट प्लान डिफरेंट है, आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कहाँ जा रहे हो, स्लीप साइकिल आपका होता है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप थक गए या आपको कोई लाइफ में चैलेंज आया कि अब नहीं करना इस काम को या इसको रोकना? अभी ऐसा हुआ तो नहीं, तो लेकिन मैनेज कैसे कर रहे हो यूनिवर्सिटी लाइफ, रेसलिंग लाइफ और ये सारा काम? मॉर्निंग से तो ये होता है कि सबसे पहले स्ट्रेचिंग होती है मॉर्निंग में, हुँ। क्योंकि मैं रात में ना सोता नहीं हूँ, रात में मैं स्टोरीज़ वगैरह पे काम कर रहा होता हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं एज़ अ यूनिवर्सिटी में एज़ अ लेक्चरर भी जा रहा हूँ, तो मुझे बच्चों को थोड़ा-सा आगे लेके जाना है। तो उसके लिए अभी एक मैं फ़िल्म डिज़ाइन कर रहा हूँ बच्चों के साथ, शॉर्ट फ़िल्म, जो कि हम फेस्टिवल में भेजेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, बच्चों को एक मेथड पे लेकर आने के लिए मुझे 6 महीने से तैयारी करनी पड़ेगी, हुँ। क्योंकि जिस दिन मैं बच्चों के साथ खड़ा हूँ, वहाँ पे कोई चीज़ लैक नहीं करे। तो मैं रात में ये करता हूँ, उसके बाद सुबह बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ। हाँ, पढ़ा कर आता हूँ, फिर 3-4 घंटे का नैप, फिर उसके बाद फिर मैं अपना ये जो सोशल मीडिया वाला काम है, थोड़ी देर वो देखता हूँ। फिर उसके बाद रात में एक जगह और पढ़ाने जाता हूँ। तो कैसे मैनेज कर लेते हो लाइक कहाँ से आता है इतना मतलब पॉजिटिव एनर्जी के ये सारा ये भी करना है वो भी करना है मल्टीटास्किंग कैसे कर लेते हो या कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको या आपके अंदर से या बस चीजें मज़ा आता है। मजा मुझे आता है अगर करने मैं कुछ में एक सोते एक कब हो यही ढाई से साढ़े 4, ढाई से दिन साढ़े में 5, हाँ, बस दिन में। दिन में और बाकी ऑल ओवर बाकी ऑल ओवर में, क्योंकि रात में मेरी ट्रेनिंग करता हूँ, और अहमद के साथ मैं अभी भी अहमद के साथ ही ट्रेनिंग करता हूँ। हाँ तो पहले हम लोग जिम जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप वगैरह लेते हैं, कुछ ब्रेक वगैरह करा, फिर उसके बाद हम लोग रेसलिंग की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद अहमद अपने घर, मैं फिर अपने घर, फिर शावर वगैरह लेके काम करने बैठ गए। लेकिन मुझे ये होता है कि कोई भी स्पॉट मेरा अगर जा रहा हूँ मिस, जिसके अंदर मैं मोबाइल पे लगा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और जिससे मुझे कुछ मिल नहीं रहा, उल्टा मेरा टाइम जा रहा है प्राइम टाइम जा रहा है, तो वो मेरे लिए ज़ाया है। मैं अपने प्राइम टाइम को यूज़ ऐसे करता हूँ, मैं मोबाइल में देखता हूँ कि किसी ज़रूरी नोटिफिकेशन तो नहीं आया, या किसी को जिसको मुझे रिस्पॉन्ड करना हो कि कोई काम हो। नहीं, वाईफाई बंद, मोबाइल उल्टा करके रखता हूँ, ताकि जब बजे भी तो मुझे नज़र नहीं आए किसका आ रहा है। और फिर मैं, अगर मुझे कभी कभार ऐसा होता है कि मैं पेंटिंग करने बैठ रहा हूँ, तो 3-4 घंटे पेंटिंग कर रहा होता हूँ। वरना तो मैं अभी स्टोरी तो जो आपने अपने लाइफ को इस तरह सेट कर दिया है कि मुझे इस टाइम को यूटिलाइज करना है बल्कि ना कि इसको वेस्ट कर, वेस्ट करना है। तो अब जो से न्यू कमर्स अगर आना चाहें क्योंकि हमारे पास आपको तो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म में जो बच्चे न्यू कमर्स हैं वो रेसलिंग की तरफ आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस है वो कैसे आ सकते हैं किस किस तरह से इस फील्ड में काम कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में अगर कराची की मैं बात करूं तो हमारे पास कितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टिवली काम कर रहे हैं और वो मतलब स्पॉन्सर करते हैं बच्चों को या उनकी कोई फीस है या उनकी ट्रेनिंग का क्या सिस्टम है वो आप हमें बताएं ट्रेनिंग तो इतनी इसकी एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स लाइक 5,000 रुपीज़, लेकिन पर मंथ पर मंथ। लेकिन उससे पहले ना हर किसी को ना रेसलिंग आसान, बहुत आसान लगती है। हमारे पास ऐसे भी बिल्डर आए हैं जो, जिनकी बॉडी है ना, वो मतलब एब्स वगैरह सब बने हुए हैं, और एक बम लेने के बाद उनके चिराग ठंडे हो गए रिंग के अंदर आके। उन्होंने बोला मेरे मैं उन्होंने बोला भाई, मेरे डॉक्टर ने पर्सनली मना करा है, मेरे नेक में बहुत मसला है, मैं लेकिन आप बने रहे इसमें हाँ, वो जाहिर सी हाँ बात है। फिर वो एक ऐसा टाइम आ जाता है कि वो जो आपको दर्द है ना, उसमें आपको मजा आने लग जाता है। ओके जैसे एक्सरसाइज है ना, अब एक्सरसाइज में अगर आप सिंगल मसल अगर आप मार रहे हो, अगर आपको पेन नहीं हो रहा ना, आप अगले दिन बोलोगे यार मैंने शायद मसल को सही से ट्रीट नहीं करा। ओके मतलब आप उन ऑर्गेनाइजेशन का मैं नाम बताएं या इनका प्रोसेस बताएं कि वो बच्चे कैसे जुड़ सकते हैं हाँ, जैसे रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग, जैसे हमारा जो ट्रेनिंग का सेक्शन है, प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले हमारे इस बेसिस पे जजमेंट नहीं होती कि वो उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, वो दिखता कैसे, ऐसी कोई जजमेंट नहीं होती। हाँ, ये देखा, पेट पे है उनका ये देखा जाता है कि एथलीट है वो, हाँ कर सकता है, जो मतलब बोलेंगे ये कर पेट सकता पे है। है वो हाँ, उनकी एक फीस है हाँ, नहीं पेड भी नहीं, उससे पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैं अच्छा वो बता रहा सिलेक्शन हूँ। ओके सिलेक्शन प्रोसेस में ये है कि बेसिकली 2-4 चीज़ें बताई जाती हैं, जिसके अंदर कैरेक्टराइजेशन होती है, क्योंकि हमें बेसिकली वो लोग चाहिए जो लोगों को एंटरटेन कर सकें। रेसलिंग, अगर मैं बोलता हूँ ना, रेसलिंग रेसलिंग है, तो रेसलिंग में इज अबाउट 80% रेसलिंग हाँ और 30% एंगेजमेंट विद द ऑडियंस।
और वो एंगेजमेंट होती है कि आपको वो एक आम इंसान से हटा के आपको एक सुपरस्टार बनाती है। तो उसमें देखते हैं कि वो क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है। माइक हमारा सबसे ज़्यादा स्किल होता है, माइक स्किल, कि आप ऑडियंस से बात कर सकते हो, या आप जो बोल रहे हो ऑडियंस सुन रही है, या आपने हवा में बोल दिया, ऑडियंस के को कुछ भी नहीं पता, उनके सर से बात गुजर गई और आपने ये बोल के चले गए। तो ये चीज़ हमारी सबसे पहले ये चीज़ जज होती है, फिर उसकी क्लियरेंस के बाद, उसके कैरेक्टराइजेशन के बाद फिर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग होती है तकरीबन 1.5 से 2 साल की, और ये ट्रेनिंग का पीरियड के अंदर ही पता चल जाता है कि वो आगे कितना टिकने वाला है। क्योंकि ट्रेनिंग का ये होता है कि बहुत टफ होती है। टफ तो होती है, लेकिन हम स्टार्ट में मैच करवाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग से हाँ, मतलब क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म मिलते हाँ, हैं, अब ऐसा वो नहीं है कि रेसल आप कर रहा है ना, ट्रेनिंग नहीं कर रहे मतलब हो लाइव कर रहे हो। लाइव रेसल नहीं करता वो, अच्छा। इन रिंग रेसल करता है विद द जो हमारे जो सीनियर्स है ना उनके साथ। हाँ, मतलब उनको चांस मिलता हाँ, है, ऐसा नहीं है ना सम टाइम होता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हाँ। कर रहे हो, कर रहे हो। तो वो इसको ये छोटे-छोटे हमारे मैचेस करके, करके, करके तो ये क्या होता है कि फिर वो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। कुछ ऐसे होते हैं कि यार 6 महीने ट्रेनिंग करी यार, अम्मी बोल रही हैं कि नहीं करो, मुझे ना ये यहाँ पे दर्द रहने लग गया है, मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया। ये बहुत होता है। तो सम टाइम हमारे पास ये होता है ना, लाइक लोगों को अभी तक भी नहीं पता कि बॉक्सिंग और रेसलिंग में क्या डिफरेंस है। हुँ। तो मतलब बहुत से ऐसे मैं देखती हूँ बच्चों को भी नहीं पता होता है कि किस में जाना है। तो इसके बारे में आप हमें अगर कुछ बताना चाहें। अच्छा, ये जो रेसलिंग और ये बॉक्सिंग। बॉक्सिंग और एमएमए जो है, ये तो एक तरफ है, क्योंकि ये है कि अगर ओपोनेंट डाउन है, खत्म हो गई कहानी। रेसलिंग में ये है कि सब ऑर्डिनेट्स के साथ आपको को एक्टर को भी संभालना है, अपने रिंग को भी संभालना है, प्लस आपने परफॉर्मेंस के साथ अपनी ऑडियंस भी देखनी है। क्योंकि एमएमए का ये है, क्योंकि एमएमए यहाँ पे क्यों नहीं देखते लोग, उनको पता है कि दोनों में से एक हार जाएगा, ठीक है ना, उनकी कोई स्टोरी लाइन नहीं चल रही होती, हाँ। उनको इंटरेस्ट नहीं होता। रेसलिंग में क्यों हर मर्तबा 6,000 7,000 लोग होते हैं, क्यों इतना हमारा रश होता है, क्यों लोग हमारा नाम चिल्ला रहे होते हैं, सबको नाम पता होता है, इसलिए एंटरटेन करते हो आप। हम लोग उनको एंटरटेन करते हैं। हमें पता है कि यार लोग इतने भरे पड़े हुए हैं इस टाइम के अंदर, हाँ, इतना स्ट्रेस माहौल एग्जॉस्ट में हुए हुए आते हैं, हैं। स्ट्रेस में हैं। एक ये हमारा जॉब भी है, एज एन एंटरटेनर हमारा जॉब है लोगों को एंटरटेन करना। मेरा जो जॉब है, मैं अगर रिंग के अंदर आ रहा हूँ, मैं फेल तब हूँ जब मेरे आने के बाद कोई हंसे नहीं। मैं फेल तब हूँ कि मेरे आने के बाद कोई मेरे को चीटर नहीं बोले। वो आपको देख कर आया, हाँ, मैं देख जब जाता हूँ ना, तो के मेरा मिशन होता है कि मैं लोगों के मुंह से अपना नाम निकलवाऊं, और लोगों से ये वर्ड निकलवाऊं कि मैं चीटर हूँ। अगर मैंने ये निकलवा ली तो मैं एक कामयाब रेसलर हूँ, एक्टर हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वो करेक्टर है जो हर कोई प्ले नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंशिएट करता है। फिर दूसरा जो आपने मुझसे सवाल करा था पैसों का, वो जाहिर सी बात है, आपका इंटरेस्ट आता है ना, पैसे हर जगह है। एक टाइम था कि हमारे पास स्टार्ट में पैसे हमें कम मिलते थे, लेकिन अब वो टाइम है हमें पर मैच के पैसे मिलते क्योंकि हैं। आपने सेट कर दिया ना। हमने सेट कर दिया। आपके साथ आज का जो सेगमेंट था बहुत मुझे अच्छा लगा, लाइक हमने बहुत सारी ऐसी बातें पता चली जो मुझे बचपन से मुझे भी सुनने का ये था, क्योंकि मुझे शौक था कि कैसे ये लोग रेसलिंग करते हैं, इसके पीछे की कहानी मूसा आपने हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया। अभी जो हमारा एक सेगमेंट है उसमें आपके लिए बहुत चैलेंज होगा, क्योंकि आप बातें बड़ी करते हो लेकिन आपकी बातें आपके काम को रिप्रेजेंट करती हैं। बहुत मज़ा आया मुझे। और ये सेगमेंट में हम आपके साथ ऐसे सवाल पूछेंगे लेकिन आपको वन वर्ड में आंसर करना है। ओके, डन। रेडी? डन। मतलब वन वर्ड में कुछ भी पूछ सकती हूँ मैं। डन। ठीक है। आपका मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि योर लव लाइफ। लव लाइफ, सिंगल। स्टिल। ओके। एंड योर फेवरेट मील जो आप डेली खाना पसंद करते हो। अंडे। एंड डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, इटली। ओके। एंड अगर आप मतलब क्या आपके पास एक अथॉरिटी आए, आप क्या चेंज लाना चाहते हो रेसलिंग फील्ड में? रेसलिंग फील्ड में क्या चीज लाना चाहता हूँ मैं, रेसलिंग फील्ड में सबसे ज्यादा, एक एक वर्ड, वन वर्ड। ओके, हाँ। थीम्स और एंट्रेंस। टीम्स एंड एंट्रेंस दो हो गए, एक। एंट्रेंस, एंट्रेंस। ओके। एंड अगर आप आज मूसा हसन कमानी नहीं होते, लाइक एक रेसलर नहीं होते, प्रोफेसर नहीं होते, तो आज अपने आप को कहाँ देखते, क्या होते? स्ट्रगलिंग एक्टर। स्ट्रगल एक्टर। स्ट्रगल। ओके, स्ट्रगल। तो आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आखिरी मैसेज आप देखना चाहते हो हमारे लोगों को, कि उनको, हमारी ऑडियंस को आपका मैसेज आप हमें बताएं, माइक आपके हवाले। बस यार, हार नहीं माननी चाहिए लाइफ में ना कहीं कोई ना कोई स्पॉट ऐसा है कि आपको आपका चांस मिल जाएगा, ठीक है ना। बस कंसिस्टेंट रहना है, उसके अंदर लगे रहो। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टफ होगा, कभी कभार ऐसा होगा कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये, लेकिन यकीन मानो जो आपकी जो मेहनत है, और जो आपका स्केल है, जो आपका हार्ड वर्क है ना,
वो आपको अचीव हो जाएगा। ड्यूरेशन का कभी-कभार आ जाता है लेकिन हो जाएगा, तब तक चिल करो और अगर हार्ड वर्क आ रहा है तो हमेशा स्माइल करते रहो। स्माइल करने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। थैंक यू सो मच मूसा, आपके साथ बहुत ही अच्छा लगा और आपको मैं ये बताना चाहूँ कि लाइक ये काम आप लोग भी कर सकते हो। आप किसी फील्ड में जा रहे हो, वो आपके ऊपर है कि आप उस फील्ड को कामयाब कैसे बना रहे हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है लाइफ में। अगर आप स्पोर्ट की तरफ जा रहे हो, आप प्रोफेसर लाइफ की तरफ जा रहे हो, आप लिटरेसी को आगे लेकर जा रहे हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने होनेस्ट हो, आप उसमें कितना 100% दे रहे हो। तो आपसे मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। आप हमारे इस शो का हिस्सा बन सकते हो, अपने पोर्टफोलियो का हमें हमारे पास भेजो, अपने लाइक आप हमें मेल कर सकते हो, आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, तो हम आपको आपके शो में, हमारे शो में ज़रूर बुलाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।